और अब खबरें विस्तार से। जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। फेलिसिटी में आग लग गई है। 15 गाड़ियों ने आग को बुझाया और तड़के 3 बजे ही आग लगी है। आग लगने के क्या कुछ कारण रहे, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया। लाखों के नुकसान की आशंका भी यहां पर जताई जा रही है। बड़ी खबर राजधानी से, जहां पर फेलिसिटी में आग लगी है। 15 गाड़ियों ने आग को बुझाया और एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। इन तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग ने यहां पर कितना विकराल रूप अख्तियार किया होगा। और संवाददाता प्रेम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेम, फिलहाल वहां पर ताजा क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? नुपुर, मैं बताना चाहूंगा, आज करीब तड़के 3 बजे ये आग लगने की घटना हुई थी। सहकार मार्ग स्थित फेलिसिटी टावर में आग लगी। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है और फिलहाल काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। इस दौरान जैसे ही आग लगी टावर में, तो 2 गार्ड है जो सुरक्षा कर्मी थे, तैनात थे, वो बेहोश हो गए। लेकिन दमकल अधिकारियों की सूझबूझ के कारण उन दोनों गार्डों को बचा लिया गया है, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल दोनों गार्ड सुरक्षित है। तो ऐसे कहा जा सकता है कि ये आग की जो घटना है काफी बड़ी घटना थी, लेकिन दमकल अधिकारियों की तत्परता के कारण बड़ी आग पर काबू पा लिया गया है। नुपुर जी बिल्कुल प्रेम, साथ ही किसी तरह की जनहानि की कोई सूचना? देखिए नुपुर, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 सुरक्षा कर्मियों बेहोश हो गए थे, लेकिन फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने इस मामले में काफी गंभीरता दिखाई और उन दोनों सुरक्षा कर्मियों को बाहर निकाल लिया गया। तो इस आधार पर दोनों सुरक्षा कर्मी है वो फिलहाल सुरक्षित है। और इसके अलावा लाखों की कह सकते हैं, यदि हम नुकसान की बात करें तो लाखों का नुकसान हुआ है, क्योंकि उस फेलिसिटी टावर में 3 शोरूम चल रहे थे। पहला था एक बार चल रहा था, दूसरा एक शोरूम था, इसके अलावा एक अन्य कंपनी का भी शोरूम उस बार फेलिसिटी टावर में मौजूद था। तो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल किसी जन की हानि नहीं हुई है। नुपुर जी, साथ ही प्रेम, अपने जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की? हाँ बिल्कुल नुपुर, हमने जो सहकार मार्ग स्थित मुख्य नगर निगम के जो मुख्य फायर ब्रिगेड अधिकारी है जगदीश चंद्र फुलवारिया, उनसे बात की। हमने उनसे पहले सवाल यही किया कि आग लगने के पीछे क्या कारण रहे। तो उनका कहना था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। हालांकि उन्होंने कोई आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं दी, लेकिन उनका कहना था कि आग लगने की प्रमुख वजह शॉर्ट सर्किट ही रही है। उसी के कारण ये आग लगी है और इसने विकराल रूप धारण कर लिया। नुपुर जी, चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम। तो तस्वीरें आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखी। ये फेलिसिटी टावर की तस्वीरें हैं, जहां पर आग ने विकराल रूप अख्तियार किया। गनीमत ये रही कि किसी तरह की जनहानि होने की यहां पर सूचना नहीं मिली है। हालांकि लाखों का नुकसान जरूर हुआ है। और आज जोधपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 3 विधानसभा क्षेत्रों के होली मिलन समारोह में शिरकत करने का शेड्यूल सीएम का रहने वाला है। लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक भी लिया जा सकता है। आपको बताते हैं कि 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से जोधपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 3 विधानसभा क्षेत्रों के होली मिलन समारोह में शिरकत करने का, शामिल होने का कार्यक्रम सीएम का रहने वाला है। और इसके अलावा जैसा कि चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर के क्षेत्रवासियों से फीडबैक भी सीएम के द्वारा लिया जा सकता है। आज 25 लाख चौकीदारों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा करेंगे होली के रंग। मैं भी चौकीदार अभियान को तेजी देना मकसद रहेगा। तो आज 25 लाख चौकीदारों से संवाद करने का शेड्यूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साझा करेंगे होली के रंग।
देश को पहला लोकपाल मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को लोकपाल की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, प्रख्यात कानूनविद मुकुल रोहतगी की चयन समिति ने शुक्रवार को उनका नाम तय किया और इसके बाद उनके फाइनल को जो फाइल है उसको राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। तो आखिरकार देश को पहला लोकपाल मिल चुका है। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष बने हैं देश के पहले लोकपाल। और अब बात स्पेशल 25 की, एक खोज की। मिशन 25 के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही महातलाश में जुटी है। तलाश एक अदद उम्मीदवार की जो जिताने का मादा रखता है। देखिए रिपोर्ट में। कांग्रेस को भी तलाश है, बीजेपी को भी तलाश है। मिशन 25 के लिए महातलाश, स्पेशल 25 एक खोज। सुनो सुनो सुनो, जिताऊ उम्मीदवार की कांग्रेस को तलाश है, जिताऊ उम्मीदवार की बीजेपी को भी तलाश है। मंथन पर मंथन, लेकिन स्पेशल 25 की तलाश जारी है। बैठक दर बैठक, लेकिन स्पेशल 25 की तलाश जारी है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, हर पार्टी में टिकट पर टकटकी लगी है। मिशन 25 फतेह के लिए स्पेशल 25 की तलाश जारी है। सबसे पहले बात कांग्रेस की, जहां 2019 के महासंग्राम के लिए महारथियों की तलाश करीब करीब पूरी हो चुकी है। इंतजार है तो बस ऐलान का। कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दांव लगाने के मूड में है। मिशन 25 के लिए कांग्रेस बड़े नेताओं को मैदान में उतार सकती है। मंत्री विधायक को भी आला कमान से तैयार रहने को कहा गया है। हर सीट पर कांग्रेस ने सिंगल पैनल तैयार भी कर लिया है। बस एक भी सीट नहीं थी, हम 2 बार इलेक्शन जीते। अब की बार उल्टी होगी स्थिति, क्योंकि बीजेपी ने जो बोला वो दिखता नहीं है लोगों को। चाहे नौजवान हो वो निराश है, किसान निराश है, राजस्थान का वातावरण बदला हुआ है। 25 की 25 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी, हम घूम के भी आए हैं। तो कांग्रेस स्पेशल 25 पर करीब करीब पूरी क्लियर है, लेकिन बीजेपी के स्पेशल पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी में स्पेशल 25 की खोज कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। तभी तो बीजेपी की रणनीति वेट एंड वॉच की है। बीजेपी पहली सूची होली के बाद घोषित कर सकती है। कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद ही बीजेपी इसकी घोषणा करेगी। हर सीट पर 2 या उससे अधिक नामों का पैनल तैयार है। जातिगत गणित के आधार पर ही बीजेपी जारी करेगी लिस्ट। 2 नाम तो सभी में रखे ही हमने। कई जगह 3 नाम भी हैं, कई जगह 4 नाम भी हैं, कई जगह अल्टरनेट नाम हैं। सामने से ये रहा तो इधर से ये, वो समाज रहा तो इधर से ये समाज। ऐसे भी सामाजिक इक्वेशन भी देखी है। सामने से उम्मीदवार आने वाले उम्मीदवारों के नाम और उसको भी एसेस करेंगे और उसके बाद में अपना उम्मीदवार हम सोचेंगे, तय करेंगे। तलाश तलाश और तलाश, दोनों ही पार्टी एक खोज में लगी है। खोज जिताऊ, टिकाऊ और दमदार नेता की, जिसके भरोसे मिशन 25 का सपना सच हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब बात लोकसभा के रण की, जिसको लेकर बीजेपी का महामंथन हुआ। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहे। राजस्थान समेत 10 राज्यों के उम्मीदवारों पर फैसला किया जा सकता है और बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। आपको बता दें कि 250 सीटों के लिए जारी कर सकती है अपनी पहली लिस्ट। रुक करते हैं अगली खबर पर। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी ने 1+3 का एक खास फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके जरिए प्रदेश की सभी 25 सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है। क्या है यह फॉर्मूला, आइए आपको बताते हैं।
मरुधरा जीतने के लिए बीजेपी का खास फॉर्मूला। 1+3 फॉर्मूले से 25 सीटों पर जीत का दावा। 1 लाएंगे 3 हो जाएंगे 4 और इसी से जीत जाएंगे राजस्थान के सभी 25 सीट। कुछ ऐसा ही दावा इन दिनों कर रही है बीजेपी। दरअसल बीजेपी जो दावा कर रही है उसके पीछे उसका विशाल संगठन और हजारों कर्मठ कार्यकर्ताओं की फौज है। 1+3 फॉर्मूला का हर्फ बताएंगे। पहले राजस्थान में बीजेपी की संगठन शक्ति से रूबरू हो जाइए। बीजेपी में प्रदेश स्तर पर एक अध्यक्ष समेत 31 पदाधिकारी की टीम है। बीजेपी की अलग अलग कार्य समिति में 100 से ज्यादा सदस्य हैं। प्रदेश स्तर पर 7 मोर्चे, 12 प्रकोष्ठ और 19 अलग अलग विभाग हैं। प्रदेश में बीजेपी के 10 प्रखंड और 41 जिला इकाई की टीम भी है। 1032 मंडल और 7816 शक्ति केंद्रों का विशाल संगठन है बीजेपी। प्रदेश में बीजेपी के 35,000 से ज्यादा सक्रिय सदस्यों की फौज है। 200 विधानसभा में बीजेपी विस्तारक दिन रात काम कर रहे हैं। अलग अलग मंडल में 6,635 सदस्यों की सक्रिय भागीदारी है। प्रदेश में बीजेपी के पास 90 लाख से ज्यादा प्राथमिक सदस्य हैं। बीजेपी की विचारधारा वाले वोटरों की संख्या भी लाखों में है। इसी विशाल संगठन के भरोसे बीजेपी ने मिशन 2019 का 1+3 का फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके तहत हर सदस्य को महज 3 वोटरों को लुभाना है। 3 वोटर और 1 सदस्य वोट करें तो जीत पक्की है। 1+3 फॉर्मूला के साथ बीजेपी को उन लाभार्थियों का भी भरोसा है जिन्हें केंद्र सरकार और वसुंधरा राजे की प्रदेश सरकार से किसी न किसी योजना का लाभ मिला है। इस प्रक्रिया में जो लोग लगे हुए हैं वो 2 लाख के लगभग हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जो सक्रिय रूप से निरंतर इस कार्य के लिए गति दे रहे हैं। माताओं बहनों को उज्ज्वला के द्वारा गैस के कनेक्शन मिले हैं, आयुष्मान भारत के द्वारा चिकित्सा का लाभ मिला है और हमारा जो भामाशाह कार्ड था उससे गरीबों का उत्थान हुआ है। तो इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतने में सफल होगी। संगठन विशाल हो तो, कार्यकर्ता कर्मठ हो तो फिर जीत का दावा तो बनता ही है। और यही वजह है कि बीजेपी इन दिनों मजबूर नहीं, मजबूत सरकार का दावा भी कर रही है। मजबूत नेतृत्व, मजबूत सरकार और फिर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की टीम जो एक पूरे गर्व के साथ एक मजबूत भारत के निर्माण के लिए, मजबूर भारत नहीं के निर्माण के लिए, और आम जनता भी अब मजबूर भारत नहीं चाहती, मजबूत भारत चाहती है। ये हमारा जीत का दावा अलग बात है और जीत कर आना अलग बात। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से मिली हार का अंतर इतना ज्यादा भी नहीं कि बीजेपी 2014 दोहरा न पाए। देखना दिलचस्प होगा कि कैसे 1+3 फॉर्मूला 2019 में बीजेपी को फतह दिला पाता है। सुधीर शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। लोकतंत्र के उत्सव में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए न्यूज 18 की शुरू की गई अनोखी मुहिम की राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने मुक्त कंठ से तारीफ की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अधिक मतदान करने की अपील की है। न्यूज 18 की पहल की सीईओ ने की तारीफ। न्यूज 18 का जो अभियान है बटन दबाओ देश बनाओ, ये बहुत ही एक अभिनव कार्यक्रम है। निर्वाचन विभाग की नागरिकों से अपील। तो मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि निर्भीक होकर के अपने विवेक से अपने मत का इस्तेमाल करें। न्यूज 18 की अपील, बटन दबाओ देश बनाओ। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जनता की सहभागिता के लिए राज्य निर्वाचन विभाग एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इसके लिए वो जिले से लेकर ब्लॉक स्तर पर नए नए उपाय कर रहा है। सामाजिक सरोकार के प्रति सचेत न्यूज 18 राज्य निर्वाचन विभाग की इस कोशिश की न सिर्फ सराहना करता है बल्कि ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए बटन दबाओ देश बनाओ जैसा कार्यक्रम भी प्रसारित कर रहा है। न्यूज 18 द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें वोटर से ज्यादा संख्या में आकर के वोट देने की अपील की जा रही है। तो न्यूज 18 का जो अभियान है बटन दबाओ देश बनाओ, ये बहुत ही एक अभिनव कार्यक्रम है जिसके माध्यम से मतदाताओं से अपील की जा रही है
कि वे निर्भीक होकर के अपने मत का प्रयोग करें। ये लोकतंत्र का उत्सव है। 5 वर्ष में हमें एक बार वोट डालने का मौका मिलता है, तो मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि निर्भीक होकर के अपने विवेक से अपने मत का इस्तेमाल करें। आपको बताते चले कि पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य में 63% मतदान हुआ था, जिसे इस बार 70% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने भी अपने अपने जिले में मतदाता जागरूकता अभियान की कमान संभाल रखी है और नए नए उपायों से अधिक मतदान की अपील कर रहे हैं, जिनमें कार्टून कैरेक्टर से लेकर गुरुद्वारे की अरदास और पोस्टर्स तक की मदद ली जा रही है। गुरुद्वारे में अरदास के जरिए वोटिंग की अपील, शबद कीर्तन के मौके पर वोटिंग की अपील, सेवादारों के जरिए करवाई जा रही है अपील, बैनर पोस्टर्स के जरिए जन जागरूकता अभियान को दी जा रही गति, मस्जिदों से करवाई गई वोटिंग की अपील, पुलिस कर्मियों को मतदान की दिलाई गई शपथ। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोगाराम के मुताबिक पिछली बार इन नवाचारों के डिस्प्ले के लिए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और इस बार भी प्रदेश में ऐसे ही कार्यक्रम की कवायद की जा रही है। राज्य में लगभग 250 के आसपास जो सिनेमा हैं अलग अलग जिलों में, उनपे इलेक्शन कमीशन से जो मूवीज आई है उनको डिस्प्ले किया जा रहा है। विभिन्न समूहों को टारगेट करते हुए इनका डिस्प्ले किया जा रहा है। एक एक वोट से लोकतंत्र का निर्माण होता है, इसलिए मतदाता अपने वोट की कीमत पहचाने और मतदान कर अपनी पसंद की सरकार चुने। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। इस बार होली सियासी हो चली है। बाजार में मोदी राहुल पिचकारी की धूम है, लेकिन कौन सी पिचकारी किस पर भारी है, देखिए रिपोर्ट में। होली पर चढ़ा सियासी खुमार, बाजार में आई सियासी पिचकारी, मोदी पिचकारी सब पर भारी, पिचकारी की जंग राहुल ने हारी। लोकसभा चुनाव से पहले बाजार में सियासी रंग दिखने लगा है। हर साल होली की पिचकारी और रंग गुलाल पर क्रिकेट के सितारे और बॉलीवुड का ही राज रहता है, लेकिन इस बार होली की खुमारी कुछ अलग है। वो इसलिए क्योंकि होली में इस बार चुनावी रंग भी मिल गया है। यही वजह है कि बाजार में जहां बच्चों के फेवरेट कैरेक्टर्स से जुड़ी हुई पिचकारियां बिक रही हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिचकारी फेमस मास्क की डिमांड है। मुख्य पिचकारी पसंद आ रही है, नरेंद्र मोदी जी की पिचकारी पसंद आ रही है इस बार, क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो बच्चे भी मोदी मोदी कर रहे हैं। मोदी की और राहुल गांधी की पिचकारियों की ज़्यादा डिमांड चल रही है। जो जिस तरह से लोगों को लोकतंत्र के चुनाव के कारण भाई चाह रहे हैं भाई वापस मोदी आना चाहिए, राहुल गांधी आए, जो भी आए, तो उनमें पिचकारी जो राजनेताओं की पिचकारियों की डिमांड भी ज़्यादा है। मोदी की पिचकारी आई है और राहुल की भी आई है। राहुल की थोड़ी कम पसंद कर रहे हैं, मोदी की थोड़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक इस चक्कर में। हालांकि राजस्थान में राहुल पिचकारी की धूम भी कम नहीं। तो राहुल की पसंद आएगी, मोदी की इस देश की जनता को कोई भी चीज़ पसंद नहीं आएगी। ना जीएसटी पसंद आएगी, ना नोटबंदी पसंद आएगी, ना उनके जुमले पसंद आएंगे, ना उनके झूठे आश्वासन पसंद आएंगे। इस बार होली के त्योहार में रंगों के साथ सियासत भी घुली है और मस्ती में इस बार राजनीति के रंगों की भी बौछार है, क्योंकि इस बार पिचकारी भी पॉलिटिकल हो गई है। अजमेर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक दाधीच की रिपोर्ट। कोटा के एक परिवार ने अपने जवान बेटे के ब्रेन डेड घोषित होने पर दूसरों की जान बचाकर मानवता की नई मिसाल कायम की है। विशाल के अंगदान की परिवार की तरफ से इच्छा जाहिर करने के बाद प्रशासन ने ग्रीन कॉरिडोर मुहैया करवाकर ब्रेन डेड विशाल को जयपुर एसएमएस अस्पताल के लिए देर रात रवाना किया। अब जयपुर में इसके मल्टी ऑर्गन डोनेशन से कई लोगों की जान को बचाया जा सकेगा। आपको बताते चले कि दादाबाड़ी इलाके के विशाल का 16 मार्च को एक्सीडेंट हुआ था, जिसे डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित किया था। तो सेकेंड टेस्ट हमने जो है 10:15 के बाद शुरू किया और 11:05 पे पेशेंट को फाइनली जब सब पैरामीटर्स ब्रेन डेथ का जो प्रोटोकॉल है उसके अनुरूप पाए गए तो 11:05 पे हमने डिक्लेयर किया और उसके बाद पेशेंट को, जैसा कि सरकार की तरफ से निर्देश था और जैसा कि पेशेंट को ट्रीटिंग न्यूरोसर्जन डॉक्टर मामराज ने समझाया और कन्विंस किया, वो लोग तैयार हुए ऑर्गन डोनेशन के लिए जयपुर ले जाने के लिए। तो उनको एक स्पेशल एम्बुलेंस में अभी यहाँ से जयपुर के लिए रवाना किया।